writer of the movie, ladies and gentlemen, Charulata Maitra के लिए जोरदार तालियां. आउट ऑफ नोवेयर प्रतीक और मेरी बात हुई. मैंने प्रतीक के एक दोस्त के साथ पहले काम किया था काफ़ी सालों पहले. उस फिल्म के लिए दादा साहब फाल्के बेस्ट एक्ट्रेस मुझे मिला था. इट वॉज अ पंजाबी दिस थिंग. उन्होंने मेरा नाम इन्हें सजेस्ट किया. इन्होंने हमारी बात हुई. ही सेड यार कैन आई टॉक अबाउट दिस वगैरह. ही केम होम एंड ही नरेटेड. आई सेड यार दिस इज़ अ कॉप आई हैव नॉट सीन. इट्स अ वेरी अनअज्यूमिंग कॉप. यू नो यूजुअली कॉप मतलब ऐसा डेयर डेविल वाला ये बहुत ह्यूमन है. तो बस वी जस्ट got on. We're like, let's do this. And the rest is history. Yeah, it's here. We're gonna watch it on the big screen. तो बड़ी मज़ेदार थी, मुश्किल थी, ये थिएटर की वजह से. और प्रतीक ने बताया कि ये कहानी है और ये है, और उसमें सबसे ज़्यादा ये मोहतरमा जो मेरी बिटिया बनी हुई है खूंखार, इनसे मारपीट होती है. ये मारती पीटती हैं, बाप को मारती पीटती है. ये सुन के मुझे बड़ा मजा आया. आपने इस बारे में बात करनी चाहिए. पहली दफा कोई बेटी अपने बाप को पीटते हुए नजर आएगी. ये हर टेक के बाद मैंने उन्हें सॉरी बोला और गले लगाया कि सॉरी पापा, लगा क्या. और फिर यूं करके मुस्कुराती थी कि देखा ऐसे मारा. लेकिन बहुत मजेदार था सारा कुछ. और मैं वो सीन तो भूल नहीं सकता जो हमारा मारपीट वाला था. तो अब ये जितनी चोटें लगी हैं उसका ही नतीजा है कि हम यहाँ पर आकर खड़े हुए हैं. हाँ, क्योंकि बगैर चोट के कुछ नहीं होता. जब तक कुछ टूटता नहीं है तो बनता भी नहीं है. सर क्या बात है. हाँ, वही एक्टिंग मेरे लिए मतलब थोड़ा अलग है. मैं हमेशा रैप म्यूज़िक में रहा हूँ. और मैं रैप करता हूँ. मैं सॉन्ग राइटर, लिरिसिस्ट और म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ. और एक्ट वैसे मैं मेरे म्यूज़िक वीडियोस में करता ही था ऐसा, बट वो म्यूज़िकली एक्ट रहता था हमेशा. बट इस टाइम मुझे मतलब ऐसा डायलॉग टाइप एक्ट करने मिला और मज़ा आया. और हाँ, ये तो सच में सबको मार रहे हैं फिल्म में. मेरे को भी मार खाना पड़ रहा है इनसे. इनके टीम ने मेरे को मारा है. सो बेसिकली मैं एक रैपर का रोल निभा रही थी और मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं था. सो ही रियली हेल्प मी आउट एंड इट वाज अ वेरी डिफरेंट रोल फॉर मी ऑल्सो टू डू, which I was very excited about, thanks to Pratik. So yeah, we had a lot of fun. It was crazy. I got a glimpse of their world and I tried to show it on screen also. So I hope you like it. बहुत इंटरेस्टिंग था एक्चुअली. सो हमने आज तक जो कॉप्स देखे हैं पर्दे पे वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कॉप्स होते हैं. प्रेक्षा शर्मा जो हमारा कैरेक्टर है वो बहुत इंसान है. लाइक वो शी इज़ वेरी ह्यूमन. उसमें वो मिस्टेक्स करती है, वो इम्पल्सिवली बिहेव करती है और वो करेक्ट नहीं है, वो कूल है. सो दैट वाज हिज ब्रीफ. ऑल्सो ही हेल्प मी. मतलब एक नागपुर पुलिस स्टेशन में उनके स्टेशन में जाके रोज़ पढ़ाई करती थी मैं. पूरा दिन रात उनके साथ गाड़ी में घूमना, स्टेशन पे रहना, वो कैसे बात करते हैं, वो कैसे अलग अलग लोगों के साथ डील करते हैं, ऑल ऑफ दैट. सो physically there was preparation, mentally there was preparation, and सबसे difficult and सबसे important part was जो regular set pattern है दिमाग में कि cops ऐसे होते हैं, ऐसे screen पे दिखते हैं, वो break करना. It was not actually tough in the sense of availability of space or like time. We were basically time bounded because हमारी script 120 पेज की थी और हमारे पास थे जो बजट था वो सिर्फ 30 दिन का था. तो हमारे लिए बाकी चीज़ें अवेलेबिलिटी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था जितना कि इसको इतने कम टाइम में शूट करना. क्योंकि एक्चुअली 120 पेज की स्क्रिप्ट बेसिकली 60 दिन तो लगते ही है शूट करने में, जो हमने 30 दिन में कर लिया है मतलब. तो हाँ, एंड एक्चुअली सरप्राइजिंग हम में से कोई माइनस नहीं हुआ. हाँ, कोई माइनस नहीं हुआ. बट हाँ यार, हैट्स ऑफ टू द टीम, लाइक दे वर ऑन इट. क्या है कि जब भी मैं कोई रोल करता हूँ किसी नए कैरेक्टर को, किरदार को, तो हमेशा एक बार मुड़ के देख लेता हूँ पीछे कि कोई इससे ताल्लुक़ है. मैंने मुड़ के देखा तो मुझे इसकी जगह मुझे अपनी माँ याद आ गई. बाकी सच कर, वो इसी तरह मारती थी, इसी तरह डांटती थी. कब डांटती थी, और वो अगर हम गिर पड़ते थे तो चोट लगती थी तो माँ सबसे पहले थप्पड़ मारती थी.
क्योंकि वो सारी तकलीफ अपने ऊपर ले लेती है। ये अक्सर मध्य प्रदेश में है, मैंने देखा माँ इसी तरह करती है। अगर बच्चा ऊपर से गिर गया तो पहले उसको थप्पड़ मारी, फिर गले लगाती, पहले उसको और मार देती है और चांटा मार देती है, जड़ देती है कि अभी चोट लगी, अभी एक और ले। तो वहाँ से वो शिफ्ट हो जाता, फिर हम उस वक्त चुप हो जाते थे। तो बस यही मुझे अपनी माँ याद आ गई कि भैया ये तो बिल्कुल वैसे ही है, ये मारना पीटना डांटना उसी तरह सब चल रहा था सिलसिला। मतलब तो बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी मुझे। ये है वैसी चिल्लाती रहती है, डांटती रहती है। अभी इधर मुस्कुरा रही, हंस रही और नीचे उतर के फिर डांटेगी। जब कोई काम करता हूँ तब उसके लिए मैं शायद इस्तेमाल वो भी करवाया जाता मुझसे, मैं खुद नहीं करता। नहीं, सच कह रहा हूँ। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि हाल ही में कार्तिक आर्यन और कायरा अडवाणी ने अपने ट्विटर के थ्रू यहाँ के 2 बंदों को बचाया है, मिलाया अपने परिवार से, जो हिमाचल में बाढ़ हुआ है। तो कितना अच्छा पहल है, और अच्छा अभिनय के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी उठाना कितना ज़रूरी होता है कलाकार को। तो हुजूर ये सामाजिक जिम्मेदारी उठा रहा हूँ मैं, जो काम कर रहा हूँ वही है, सामाजिक जिम्मेदारी ही है। जिस तरह के कैरेक्टर्स जो मैं कभी वो जो जिसको कॉमर्शियल लफ्ज़ कहते हैं उस तरफ कभी नहीं गया। तो मैं ये जिम्मेदारी उठा रहा हूँ कि मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा कि जो मुझे खुद को अच्छा ना लगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।